स्वागत है बबीता जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। राधे राधे सभी के लिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वादिवाकर्णिभूषणकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्वैतं विशतु मानसराजहंसा प्राणिप्रयाण समये कपातपेतये कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय दयापते नमः। अंजनानंदनं विद्रं जानकी शोकनाशनं कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लङ्कां भयङ्करम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन की नाशत विघ्न हरे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परात्पर परम ब्रह्म परम मंगलमय अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन परमात्मा श्री राधा रानी सरकार इनके वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के पावनों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित परम पूज्य परम आदरणीय गुरुदेव, सभी आचार्यगण, सभी विद्वद्गण, सभी धर्म बंधु बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपको भी मेरा जय श्री राधे। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम यहाँ गुरु जी की
महती करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत की प्रसंगों पर विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम भागवत की प्रसंग में प्रवेश करने से पहले श्री राधा नाम का स्मरण करते हैं और उसके बाद भागवत की प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीत साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इतबार भी तुम्हारा हो, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा हो आत्मा पर तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। तो आइए सज्जनों, हम श्रीमद् भागवत के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। गत वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि राजा परीक्षित सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं श्री सुखदेव जी से, तो उसके विषय में ही हमने श्रवण किया था। अब उसके आगे हम आगे श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित सुखदेव जी से सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं। सुखदेव मुनि उत्तर देने से पहले मंगलाचरण करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी माया में प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी भी भगवान नाम का स्मरण करते हैं और इसके बाद राजा परीक्षित को वही उत्तर देना प्रारंभ करते हैं जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने बताया था कि ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद जी से कि पुत्र, इस सृष्टि का पालनहार मैं नहीं कोई और है। और बताया कि पुत्र, मेरी उत्पत्ति तो भगवान के नाभि कमल से हुई है, और जब मैंने अपने मूल स्थान को जानने की इच्छा प्रकट की तो भगवान ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, उपदेश दिया। इन चतुश्लोकी भागवत के पहले श्लोक में परमात्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है, दूसरे तत्व में माया तत्व का, और तीसरे तत्व में जीव तत्व का, तीसरे श्लोक में जीव तत्व का, और जो चौथा श्लोक है उसमें संसार से मुक्त होने का उपाय बताया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी से के सामने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जो मैं तुम्हें कहता हूं तुम उसे श्रवण करो। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को चतुश्लोकी भागवत सुना रहे हैं और उसका अर्थ भी उनको साथ साथ बताते जा रहे हैं। अहमेवास्मेवाग्र नान्यद् यद् सत् सत् परम्
पश्चादहं यदि तच्चायो विशिषेत सौरम्यहम् तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि से भगवान है वह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं चतुश्लोकी में कि ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था और मेरे अलावा कुछ भी नहीं था। इस संसार के रूप में भी केवल मैं ही हूं, मैं ही विद्यमान हूं और जब कभी यह संसार नहीं रहेगा तब भी केवल मैं ही रहूंगा। अर्थात सृष्टि के बाद में भी जो कुछ भी शेष रहेगा वह भी केवल मैं ही शेष रहूंगा। दूसरे श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जो कुछ भी आत्मा के सिवाय प्रतीत होता है और आत्मा के भीतर प्रतीत नहीं होता उसे ही माया कहते हैं। जिस प्रकार से कि सज्जनों आकाश में चंद्रमा तो एक होता है परंतु जब हम नेत्र के सामने उंगली रखते हैं तो वो हमें दो दिखाई देने लग जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दो चंद्रमा है जबकि है एक ही। जिस प्रकार से आकाश में तारों के मध्य एक राहु नाम का ग्रह विद्यमान है परंतु हमें वह दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इस संपूर्ण जगत में भगवान विद्यमान है। उनका तत्व विद्यमान है, परम सत्ता विद्यमान है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देती है क्योंकि हमें उसका ज्ञान करने के लिए भगवान का भजन कीर्तन श्रवण स्मरण ये सब कुछ करना पड़ता है, तब हमें भगवान परम तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरे श्लोक में कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी से यथा महांति भूतानि भूतेषु चाप्येष्मनु प्रविष्टान्ये प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार से कि सभी प्राणियों का जो शरीर होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, लेकिन हम सबका शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। चाहे वह शरीर छोटा है चाहे बड़ा है चाहे किसी भी आकार का है, लेकिन सबका शरीर पंच महाभूतों से ही मिलकर बना होता है और ये पहले से ही विद्यमान होने के कारण प्रविष्ट हमारे शरीर में प्रविष्ट नहीं भी होते। उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी कि मैं सभी प्राणियों के शरीर में पहले से ही विद्यमान हूं, इसलिए प्रविष्ट नहीं भी हूं। चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है यह ब्रह्म है इस प्रकार अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि संपूर्ण जगत में सर्वस्वरूप सभी जगह भगवान ही स्थित हैं और वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। और भगवान कहते हैं आगे कि हे ब्रह्मा जी तुम तो मेरे ज्ञान में पूर्ण रूप से निष्ठ हो जाओ, जिससे आगे कल्प कल्पांतरों में भी सृष्टि करते हुए तुम माया में नहीं फंसोगे, मोह नहीं होगा तुम्हें। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, अब वही जिसका उपदेश भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को दिया था। और हे राजन वही भागवत जो देवर्षि नारद ने मेरे पिता वेदव्यास जी को भी सुनाई थी, वही अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में दे रहा हूँ। आगे श्री सुखदेव जी 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च
स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं वह है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशानु कथा, मुक्ति और आश्रय है। सज्जनों, जो हम तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, तृतीय स्कंद को सर्ग कहते हैं क्योंकि इसमें सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन किया गया है। जो पंच महाभूत है और जो तन्मात्राएं हैं उन सब का वर्णन इसमें किया गया है। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी ने जिन चराचर सृष्टियों का निर्माण किया वो सभी विसर्ग कहलाती है। जो हमारा पांचवा पंचम स्कंद है उसे स्थान कहते हैं क्योंकि जो सृष्टि है प्रति क्षण प्रति पल जो विनाश की ओर बढ़ रही है, भगवान जब इसे एक मर्यादा में रखते हैं और मर्यादा में रखने के कारण भगवान की जो श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है उसे ही स्थान कहते हैं। छठे स्कंद को सज्जनों पोषण कहते हैं। पोषण जैसे कि कृपा करना, जैसे माता पिता हमारा पोषण, इसी प्रकार से जब भगवान भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उसे ही पोषण कहते हैं। सातवां जो स्कंद है उसे ऊती कहते हैं। ऊती मतलब जीवों की, मनुष्यों की वे सभी वासनाएं, इच्छाएं जो उन्हें कर्म के बंधन में डाल देती हैं, वो ऊती कहलाता है। आठवें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। मनवंतर यानी कि अनेक राजाओं का जो अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं, अनेक राजाओं का जहां आख्यान है जो हमें पढ़ने को प्राप्त होता है, अनेक सारे राजाओं का जिसमें वर्णन किया गया है, वह है मनवंतर। नवे स्कंद को ईशानु कथा कहते हैं। जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र लिखा हुआ है और हम जिसे पढ़कर भाव विभोर हो जाते हैं उसे ईशानु कथा कहते हैं। 10वें स्कंद को निरोध कहते हैं। निरोध यानी कि जब जीव जो जन्म है, मरण है, उन सभी बंधनों से हट करके जब एक परमात्म तत्व में लीन हो जाता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है, उसे ही निरोध कहते हैं। 11वें स्कंद को सज्जनों मुक्ति कहते हैं। मुक्ति यानी कि मुक्त हो जाना, जब हम अपने अनात्म भाव का परित्याग करके जो वास्तविक सत्ता है, जो परमात्मा है वास्तविक रूप, उसमें अपने आप को विलीन कर लेते हैं, लीन हो जाते हैं, वही मुक्ति कहलाता है। 12वें स्कंद को आश्रय कहते हैं। इस जो आश्रय यानी कि जो हमें आश्रय प्रदान करता है, शरण प्रदान करता है। तो सज्जनों, इस संसार की जो उत्पत्ति है और जो पालन के एकमात्र कारण है वह भगवान ही है। और जब ये जो संसार की उत्पत्ति और जो ये भगवान के परम तत्व से जो प्रकाशित होता है, जो परम ब्रह्म तत्व है, वही सबका आश्रय है क्योंकि परमात्मा ही सबका आश्रय है। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, यह जो 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, वह मैं तुम्हें अब विस्तार से सुनाता हूँ। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि मुनिवर, आप मुझे ये बताइए कि विदुर जी का, हाँ, इससे पहले श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सृष्टि विषयक विस्तार से वर्णन भी सुनाया है। इसके बाद राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं उनसे कि हे मुनिवर, आप ये बताइए कि विदुर जी का और मैत्री जी का जो समागम है, जो मिलन है, वह कहाँ पर हुआ था और उनके मध्य में क्या वार्ता हुई, क्या बातचीत हुई, वह मुझे विस्तार से बताइए। आगे श्री सुखदेव जी बताते हैं उनको कि सुनिए राजन, यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन् धर्मे दृष्टि भ्रातुर्विष्टस्य सुतान् विबन्धु
प्रवेशलाक्षान् हवने ददाहम्। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित से कि हे राजन, जब महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण, अपने पुत्रों में मोह के कारण उन्होंने महाराज पांडु के पुत्रों के साथ अन्याय किया और उन्हें लाक्षा भवन में जलाकर मारने की योजना भी बनाई थी, लेकिन वो पांडु पुत्र, वो पांचों पांडव श्री विदुर जी की सहायता से, उनकी मदद से वहां से निकलने में सफल हुए। जब वे वहां से निकलकर जा रहे थे तो रास्ते में हिडम्ब नामक राक्षस से भीमसेन का युद्ध हुआ और भीमसेन ने उस राक्षस को मारकर उनकी जो बहन थी हिडम्बा, उनसे विवाह, जिससे घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पांडव वन में निवास कर रहे थे उसी समय महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन भी किया। अनेकों राजा वहां स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। पांडव भी वहां उपस्थित हुए, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं थे। पांडव सज्जनों महात्मा के वेश में वहां पर आए थे, जिससे उन्हें कोई पहचान ना ले। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये पांडव है और पांडवों ने भी दूर से ही भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। स्वयंवर में शर्त रखी थी कि जो भी राजा तेल में चलती हुई मछली की परछाई को देख करके जो लक्ष्य भेद करेगा, मत्स्य भेद करेगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह किया जाएगा, विवाह होगा। सज्जनों, जितने भी राजा वहां आए थे स्वयंवर में, अनेकों राजाओं ने प्रयास किए, कोई तो धनुष को हाथ तक नहीं लगा पाया, किसी ने हाथ लगा दिया तो कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, सभी विफल हो गए इसमें। कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया, कोई भी मत्स्य भेद नहीं कर पाया। आगे जो कर्ण थे, कर्ण ने धनुष तो उठा लिया और प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वो मत्स्य भेद करने वाले थे तो द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर के विवाह करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। कर्ण को यह अपना अपमान प्रतीत हुआ कि मेरे साथ अपमान हुआ है भरी सभा में, और वो सभा से बाहर निकल गए। दुर्योधन ने उन्हें एक राज्य प्रदान करके राजा बना दिया। उसी समय मित्र भी बना लिया उनको अपना। अंततः सज्जनों, कोई भी ऐसा नहीं था राजा जो मत्स्य भेद कर पाए। तो जो महाराज थे उन्होंने सभी के लिए स्वयंवर के द्वार खोल दिए। जब कोई भी मत्स्य भेद करने में सफल नहीं हुआ तो जो अर्जुन थे वह अपने भ्राता युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर के मत्स्य भेद करने के लिए आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन प्रणाम भी किया। प्रभु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और अर्जुन ने, जो कि बहुत धनुर्धारी थे, उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा भी चढ़ाई और एक क्षण में ही उन्होंने मत्स्य भेद कर दिया। चारों ओर जय जयकार होने लगी, चहुं ओर जय जयकार होने लगी। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि ये कोई महात्मा नहीं है, साधु नहीं है, ये गांडीवधारी अर्जुन है। पांडव द्रौपदी को लेकर के माता कुंती के पास आए और बाहर से ही बोले माता से कि माता, हम भिक्षा लेकर आए हैं। माता कुंती बिना देखे ही, उन्होंने यह भी नहीं देखा कि भिक्षा में पुत्र क्या लेकर के आए हैं, बिना देखे ही उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि भिक्षा में जो भी लाए हो पांचों पुत्र आपस में बांट लो। इस प्रकार सज्जनों, द्रौपदी के 5 पति हुए। ऐसा मार्कंडेय पुराण में वर्णन प्राप्त होता है कि पांडव वास्तव में 5 नहीं थे, पांडव एक ही थे। जिस समय इंद्र ने, जो इंद्रदेव थे, उन्होंने गुरु विश्वरूप का वध किया तो उनके शरीर से धर्म निकल करके धर्मराज यमराज में समाहित हो गया था
और जब इंद्रदेव ने वृत्रासुर का वध किया तो उनका जो बल था वह निकल करके वायु में समाहित हो गया। और जब उन्होंने ऋषि गौतम की नारी अहिल्या का अपराध किया तो उनका जो रूप था, सौंदर्य था, वह निकल करके अश्विनी कुमारों में समाहित हो गया था। इसके पश्चात जैसे जैसे समय निकलता गया, कालांतर में जब महाराज पांडु के पुत्र नहीं हो रहे थे, उस समय निकलने के बाद जो माता कुंती थी, उनको ऋषि दुर्वासा की सेवा करने से एक वरदान प्राप्त था कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेंगे उन्हीं से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वरदान स्वरूप उन्होंने पुत्र की अभिलाषा से धर्मराज यमराज का जब आह्वान किया तो उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। वायु देवता का आह्वान करने पर उन्हें भीमसेन की प्राप्ति हुई और अश्विनी कुमारों से उन्हें नकुल और सहदेव पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। और जो अर्जुन थे वह स्वयं इंद्रदेव के कृपा प्राप्त थे। स्वयं इंद्रदेव ही आह्वान करने पर पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हुए। इसके बाद सज्जनों, और जो द्रौपदी थी वह भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह भी इंद्रदेव की पत्नी सची ही थी, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। विवाह हो गया पांडवों का। विवाह के पश्चात पांडवों के जीवित होने की सूचना हस्तिनापुर पहुंचे, तो पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया गया। महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन प्रदान किया और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से खांडव वन से इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई। इंद्रप्रस्थ नगरी के बनाने के बाद पांडव समृद्ध हो गए और पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा की गई, लेकिन वहां बहुत सारे राजा जो राजसूय यज्ञ में उपस्थित होने के लिए आए थे, उनमें जो शिशुपाल थे, उनको यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से अपशब्द कहे, अपमान भरे शब्द कहे। शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा किया भगवान ने, लेकिन जैसे ही उसने 101वां अपराध किया, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया, अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और शिशुपाल का वध कर दिया। सुदर्शन चक्र की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि भगवान की जो तर्जनी उंगली थी वह भी कट गई और उससे रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने यह देखा कि प्रभु श्री कृष्ण की उंगली में से रक्त बह रहा है, तो उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़ा। जो उन्होंने नई साड़ी पहन रखी थी वो उन्होंने फाड़ी और भगवान की उंगली में बांधी। भगवान ने कहा, द्रौपदी, तुमने इतनी कीमती साड़ी मेरे छोटे से घाव के लिए फाड़ दी। तो द्रौपदी कह रही है भगवान से कि प्रभु, ये साधारण साड़ी है, लेकिन आपका घाव, सुनो प्यारे भाई घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काट दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। हे गोविंद, यदि आपके काम आए तो मैं तो अपने शरीर की नसों को भी काट करके दे दो, ये तो मात्र रेशम के ही धागे हैं, और धागे भी सामान्य, इन्हें दुर्लभ कौन माने हैं। ये तो दूल्हा और दुल्हन के जोड़े और बाने हैं, ये तो सामान्य धागे हैं प्रभु, इन्हें दुर्लभ कौन मानता है। हे माधव, मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त देख कर पीर, धागे हुए अधीर, स्वयं ही चीर छोड़ भागे हैं, ये तो स्वयं ही आपकी ओर जा रहे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो आज बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के हैं जागे, जो तुम्हारी उंगली पर है लागे। उन धागों के भागे जाग गए जो आज प्रभु आपकी उंगली पर लगे हैं। तो भगवान बहुत भाव विभोर हो गए द्रौपदी की बात सुन करके, और उन्होंने कहा भी कि द्रौपदी, तुमने इतनी कीमती साड़ी मेरे छोटे से घाव के लिए फाड़ दी, इसकी क्या आवश्यकता थी। आगे सज्जनों,
यज्ञ पूर्ण हो जाता है। पूर्णाहुति के पश्चात दुर्योधन आदि राजा जो इंद्रप्रस्थ नगरी थी उसका सौंदर्य देखने के लिए निकले, उसकी शोभा देखने के लिए निकले। अद्भुत नजारा था। जहां जल था वहां स्थल होने का भ्रम हो रहा था, और जहां स्थल था वहां जल होने का भ्रम हो रहा था। दुर्योधन भी जो जल था उसको स्थल समझ करके जैसे ही आगे बढ़ा तो जल में गिर गया पानी में। वहां जो लोग थे, वहां जो दासियां थी, उनको हंसी आ गई। द्रौपदी भी उनमें थी, द्रौपदी को भी हंसी आ गई। दुर्योधन को ये अपना अपमान लगा कि द्रौपदी उनको देख करके हंसी। सभी हस्तिनापुर वापस आ गए, दुर्योधन हस्तिनापुर वापस आ गया, और अपने मन में बदले की भावना से दुर्योधन ने पांडवों के पास द्वित क्रीड़ा का निमंत्रण भिजवाया, जिसे पांडव जो थे वह अस्वीकार नहीं कर पाए सज्जनों। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वहां से हस्तिनापुर से जो निमंत्रण आया है, अगर हम इसे अस्वीकार करेंगे तो ये इसमें जो महाराज है उनका, उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। पांडव आमंत्रण स्वीकार कर द्वित क्रीड़ा खेलने के लिए हस्तिनापुर आ गए। और आगे जो मामा शकुनी थे उनके छल भरे पासों से जो द्यूत क्रीड़ा का जो खेल हुआ था, उसमें जो मामा शकुनी थे उन्होंने जिन पासों का प्रयोग किया था वह उनके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, जो उनके इशारों पर ही चलते थे। तो शकुनी ने अपने छल भरे पासों से जो पांडव थे उनका राजपाट बल सब कुछ छीन लिया। यहां तक कि जो पांडव थे उनको भी अपना दास बना लिया, और इसके बाद द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लगवा दिया। द्रौपदी को भी पांडव हार गए। जो द्वित क्रीड़ा थी उसमें कौरवों की विजय हुई। महारानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा अविरल रूप से बह रही है, और वो सहायता के लिए, मदद के लिए भगवान का नाम उन्होंने पुकारा भी है। भगवान ने उनकी मदद भी की है। जो दुर्योधन था उसने सत्यपरायण भोले भाले पांडवों को छल से, अन्याय से जीत लिया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने अपना पैतृक भाग मांगा। जब उनका वनवास पूरा हो गया, इसके बाद उन्होंने अपना पैतृक भाग मांगा, परंतु कौरवों ने उनका हिस्सा उन्हें नहीं दिया। पांडवों की ओर से जो भगवान श्री कृष्ण थे वह शांति दूत बन करके हस्तिनापुर गए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की दुर्योधन ने बड़ी भारी तैयारी कर रखी थी। भगवान के लिए अनंत प्रकार के भोजन उन्होंने बना रखे थे, लेकिन भगवान जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने दुर्योधन के यहाँ भोजन करने की मना कर दिया, और उन्होंने भाव प्रेम के कारण विदुर जी के यहाँ भोजन करने की कहा। भगवान श्री कृष्ण संदेश में दुर्योधन से कहने लगे, कह रहे हैं भगवान कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 5 गांव भगवान श्री कृष्ण ने केवल 5 गांव देने के लिए कहा, लेकिन दुर्योधन यह सुनकर क्रोधित हो गया, क्योंकि जो मामा शकुनी थे उन्होंने 5 गांव में विस्तार पूर्वक जो दुर्योधन को भड़काया। उसके कारण दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया और बोला, 5 गांव तो क्या, मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया और उल्टा भगवान को बांधने के लिए उसने जंजीर आगे बढ़ाई। कहते ना सज्जनों, जब
नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन का भी विवेक मर गया, खत्म हो चुका था दुर्योधन का विवेक। जो साक्षात प्रभु श्री कृष्ण को बंदी बनाने का उसने प्रयास किया। भगवान भी उससे कह रहे हैं आगे आगे कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। क्या जंजीर बड़ी लेकर आया है, क्या मुझे बांध सकेगा? भगवान कह रहे हैं उससे, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को बांध ना सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है? भगवान को कौन बांध सकता है? श्री हरि तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, और पूरी सभा जो है वह भगवान के विराट स्वरूप को देख करके कांपने लगी। भय के मारे सब भाग खड़े हुए। और श्री कृष्ण भगवान प्रभु भी वहां से काका विदुर जी के यहाँ आए हैं। और इसके बाद जो है हम कथा को अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। मैं अपनी कथा को यहीं पर विराम करती हूँ, यहीं विश्राम करती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बबीता जी अभी वक्तव्य कर रही थी। बहुत ही सरलता के साथ उन्होंने इस अद्भुत चरित्र को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। बड़ा प्रसन्नता हुई सुन करके। आशा करते हैं कि जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हुए और लिख भी रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब की अत्यंत सुंदर प्रस्तुति, है ना। और आशु कश्यप जी हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। गुरु जी, जी गुरु जी, वो क्या है, मैंने थोड़ा